Students, गुड आफ्टरनून सर। मुझे उम्मीद है कि आप मौसम का भी मजा ले रहे हो और साथ में ये आईसीटी के जरिए जो हम क्लासेस ले रहे हैं तो उनका भी मजा ले रहे हो। क्यों? क्योंकि नए नए चेहरे जो हैं आपके सामने आ रहे हैं। अमूमन क्लासरूम सिचुएशन में ऐसा होता है कि रोजाना आप एक ही शक्ल को बार बार अपने सामने देखते हो, लेकिन ये एक हमें मौका मिला है आप लोगों से इंटरेक्ट होने का, आपको हमारे साथ इंटरेक्ट होने का। तो इससे हम चीजों को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप इस पे पूरा फोकस करते होंगे। तो जरा कल की ओर बढ़ते हैं हम। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने द नेकलेस की शुरुआत जो थी वो कहाँ से की थी? वो की थी हमने, कुछ बताओ कहाँ से पीछे जाना पड़ेगा, कि जब उनको वो इनविटेशन मिलता है मिनिस्टर की ओर से मटिल्डा के हस्बैंड को, तो उनके सामने जो है एक प्रॉब्लम जो है वो ये खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम जो है मटिल्डा के सामने खड़ी हो जाती है। एंड व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? कि उसके पास एक सुटेबल कस्ट्यूम जो था, ड्रेस जो था पहनने के लिए नहीं था। अब वो उस चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो ड्रेस जो है वो कैसे, मैं उस पार्टी में जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि मेरे पास सुटेबल ड्रेस जो वो नहीं है। आखिरकार उसके हस्बैंड ने कुछ पैसा जो था वो जोड़ के रखा हुआ था। वो इसलिए रखा था कि वो अपने दोस्तों के साथ संडेज को चाहता था कि मैं जाऊं और शिकार करूं, वो जो लार्क्स जो थे उनका शिकार करूं, वो जो परिंदे जो थे, बर्ड्स जो थे उनका शिकार करूं। उसके लिए उसने कुछ पैसा जोड़ के रखा हुआ था। तो अल्टीमेटली उसने ये डिसाइड किया कि हम उस चीज का क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ गन ही डिसाइडेड टू परचेज अ सुटेबल कॉस्ट्यूम फॉर हिज वाइफ। तो उन्होंने क्या किया, वो कॉस्ट्यूम जो था वो खरीदा, जो कि मटिल्डा को भी पसंद आया। और साथ में उसने ये भी उसको नसीहत दी कि उसको इस पार्टी के अलावा भी तुम जो है बाद में इस्तेमाल, आगे पीछे और भी जो फंक्शन होंगे वहां पे तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब उसको वो मिलता है, ड्रेस की समस्या उसकी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके आगे दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने ये खड़ी हो जाती है कि वो कह रही है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मैं उस पार्टी में जाऊंगी, चलो ड्रेस तो अरेंज कर दिया आपने, लेकिन अब मैं पहनूंगी क्या? मेरे पास कोई जेवर नहीं है, तो मैं कोई गहने नहीं है, तो मैं कैसे उस पार्टी में जाऊं? इतने अमीर लोगों की पार्टी है और वहां पे मैं जाके कैसे बैठूं उस पार्टी में? वो अपने आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें वो डेवलप हो गया। तो एट लास्ट उसके हस्बैंड ने उसे कहा कि जो तुम्हारी बचपन की जो दोस्त थी है, तो जो तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी, वो काफी अमीर है, आप उसकी मदद ले लो, आप उसके घर जाओ और उससे जो जेवर आपको चाहिए वो ले आओ। तो वो बहुत बड़ी खुश होती है, खुशी खुशी वहां पे जाती है और उसे अपनी सारी स्टोरी जो है वो बताती है कि मेरी जिंदगी जो है ये इन हालात में बीत रही है। और उसकी जो फ्रेंड जो थी उसने उसे कहा कि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। वो क्लोजेट में जाती है, वहां से अपने ज्वेल्स का जो केस था वो ला के उसके सामने रख देती है। और जब उसके सामने वो रखती है तो शी वॉज अनेबल टू मेक द चॉइस। क्यों? सबसे पहले जब उसने देखा, शी लुक फर्स्ट एट द ब्रेसलेट, वो कड़े जो थे उनकी ओर देखने लगी। उसके बाद जो है फिर वो कड़े भी उसको कुछ वो पसंद नहीं आए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या करती है, मोतियों का पार्लर जो है, पर्ल जो है जिसको हम गले में पहनते हैं, तो उसको देखने लगी, वो भी उसको भी पसंद नहीं आया। उसके बाद आगे वो क्या करती है कि वेनेटियन क्रॉस जो था गोल्ड का, उसको उसने देखा है। अच्छा, फिर उसके बाद ज्वेल जो थे, एडमायरेबल वर्कमैनशिप, जिनकी कारीगरी जो थी वो लाजवाब थी, वो उनकी ओर देखती है। एंड शी वाज इन अ पोजीशन, she could not decide which thing she should take out from the case.
अब वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं ये वाली चीज जो है उसको ले लूं या दूसरी ले लूं या तीसरी ले लूं या चौथी, वो चॉइस जो थी वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। और आखिरकार में क्या होता है कि एक बहुत ही बढ़िया जो है सुपर नेकलेस जो है वो डायमंड्स का, उसके लिए वो डिमांड करती है। वो कहती है अपने फ्रेंड को, कहती है कि क्या इसके अलावा कोई तुम्हारे पास दूसरी चीज नहीं है कि जो तुम मुझे दे सको। उसने कहा हाँ डेफिनेटली मेरे पास है, तो मुझे नहीं मालूम तुम्हें कौन सी पसंद आएगी। उसने वो दूसरा जो था वो नेकलेस जो था, इसका सुपर्ब नेकलेस जो था डायमंड्स का, उसके सामने रखा। वो उसको मटिल्डा को बड़ा पसंद आया। और व्हाट शी डिड ऑन सीइंग दैट नेकलेस, शी हग्ड हर, एकदम से उसको एम्ब्रेस करती है, हग करती है और खुशी खुशी वहां से जो आगे निकल जाती है। अब वहां में जब वो पार्टी जो है शुरू होती है तो वहां पे उसका प्रदर्शन जो था, उसकी प्रेजेंटेशन जो थी इतनी बढ़िया थी, इतना प्रेटी ड्रेस था उसके पास, इतना सुंदर सा उसका वो नेकलेस था, गले का हार था, कि सारे लोग जो थे उस पार्टी में, बड़े बड़े अमीर लोग जो थे वो उसकी और रागिब होने लगे। सारे उसके साथ ये चाहते थे कि वो उसके साथ मिले, उसके साथ बात करें, सब उसको देख रहे थे। और जब वो नाची इस ढंग से उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी कि जैसे वो अपने आप पे उसे काबू ना रहा। क्यों? क्योंकि उसका सपना था जिंदगी का, है वो चाहती थी इस किस्म का, तो कि कहीं उसको ऐसा कोई मौका मिले। उसको वो मौका मिला, उसने अपनी जो थी दी बेस्ट देने की कोशिश की उसने। और वहां पे उसकी तारीफ हुई चारों ओर से कि वो उससे बड़ी मुतासर हुई। और आखिरकार पार्टी के खत्म होने के बाद सुबह 4 बजे जो है वो वहां से निकलती है। तो पहले वो इसके कार्ट को ढूंढती, कैरेज को ढूंढती है, लेकिन कैरेज न मिलने के बाद एक कैब जो है उसको ले लेते हैं और आखिरकार वो घर में पहुंचती है। बदकिस्मती से अभी वो जब चेंज ही कर रहे थे तो वहां पे क्या होता है कि जब उसने देखा कि उसके पास जो है वो जो उसका नेकलेस जो है उसके गले में नहीं है, तो जब उन्होंने इस चीज को महसूस किया तो उनके सिर के ऊपर जो था ऐसे लगा कि कोई मुसीबत का पहाड़ जो है वो गिर चुका है। फिर वो क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं। जो कपड़े उन्होंने रखे थे उनके तह में, उनके कवर्स में, बेडशीट्स वगैरह जो भी उनकी चीजें जो थी उनमें उसमें उन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे भी वो नेकलेस जो उनको नहीं मिलता है। तो एट लास्ट उन्होंने क्या कहा, उसके हस्बैंड ने उसे कहा कि तुम ऐसा करो कि अपनी फ्रेंड को ये बोलो कि उसकी एक क्लास जो है, उसका क्लच जो है तो वो टूट गया है, उसकी कुंडी जो है वो टूट गई है, उसको रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लिहाजा कुछ दिनों के बाद जो है हम आपका नेकलेस जो है वो आपको लुटा देंगे। तो जैसे उसको कहा गया उसने वैसा ही किया है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उन्होंने फिर भी बड़ी कोशिश की उसको ढूंढने की। पुलिस स्टेशन वो गए, पुलिस में रिपोर्ट करवाई उन्होंने, साथ में अखबारों में भी छपवाया कि अगर जिस किसी को अगर ये नेकलेस मिलता है तो उसको हम मुंह मांगा इनाम जो है वो देंगे, रिवार्ड देंगे, अगर कोई भी जो इस नेकलेस को लुटाता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता है कि वो उन्हें कहीं से भी मिलता नहीं है। एट लास्ट वो डिसाइड करते हैं कि अबे हमें क्या करना चाहिए कि इसको वापस तो करना ही करना है। उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक शॉप पे जाते हैं, हीरो की शॉप पे चले जाते हैं और वहाँ 40,000 का जो एग्जैक्टली उसी के साथ मिलता था वो नेकलेस जो थे उसको वो सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि उसकी कीमत जो थी, दुकानदार ने उसको कितने, उन्होंने बताया कि 40,000 फ्रैंक्स जो थी उसकी कीमत थी। तो वो दुकानदार जो था उसको 36,000 फ्रैंक्स में ही देने के लिए राजी हो गया। तो आप मटिल्डा का जो हस्बैंड जो था उसके पास अपने पास 18,000 फ्रैंक्स जो थे अपने थे, जो कि उसके बाप ने, दादा ने उसके लिए रखे हुए थे घर में, हैं, उसने वो इनहर्ट किए थे अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। तो अब 18,000 का उनको क्या होता है, घाटा पड़ जाता है। उस घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि
कर्जा जो है, उन लोगों से कर्जा जो उधार लेना शुरू कर दिया, जो क्या करते हैं, सूद पे कर्जा देते हैं, सूद पे पैसा देते हैं, लेकिन सूद अच्छा खासा जो है उसके बदले में, उसके यूज में फिर लेते हैं। तो उसने बड़े झूठे वादे किए उन लोगों के साथ, ऐसे वादे किए कि जो उसको, वो वादे जो थे वो बर्बाद करने वाले वादे थे, कि उतना भारी भरकम रकम जो है वो कैसे उसने वो लुटानी थी, वापस करनी थी। तो ये जो था, ये आपका कल का था, जो हमने कल पढ़ा था। इसको मैंने थोड़ा सा आपको समेटने की कोशिश की है। तो आज का जो है उसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द वीक, नहीं थोड़ा ऊपर है इसके, पेज नंबर 111 जो है उसको खोले आप अपने टेक्स्ट बुक्स पे। अगर आपको स्क्रीन जो है वो साफ नहीं दिख रही है, इसमें किसी किस्म की दिक्कत है, तो आप अपनी बुक की, टेक्स्ट बुक की हेल्प जो है वो ले सकते हो, पेज नंबर 111 पे। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। अब कहता है हफ्ता जब खत्म हो जाता है, हफ्ते के आखिर में उन्होंने सारी उम्मीद जो थी वो खो दी। एंड लोइसल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस द ज्यूल, कि हमें, जो लोइसल जो था उससे 5 साल बड़ा था, कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा, वापस लुटाना ही पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स which seems to them exactly like the one they had lost। ये मैं कल आपको पढ़ा चुका था। It was valued at 40,000 francs, they could get it for 36,000। कहता है इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल की एक दुकान में वो क्या करते हैं, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, वहां पे एक चैपलेट जो है उनको मिलता है, डायमंड्स का चैपलेट जो है वो सर्कुलर शेप में ये होता है नेकलेस। वी सीम टू देम, जो उनको लग रहा था एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, बिल्कुल उसी तरह था, वैसा ही था जैसा उन्होंने क्या किया था, वो उनसे गुम हो गया था। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत जो थी वो कितनी थी, 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, तो उनको वो 36,000 फ्रैंक्स में मिल सकता था। लोइसल possessed 18,000 francs which his father had left him। अब उसके पास अपने जो थे वो कितने थे, 18,000 फ्रैंक्स थे, जो कि उसने, उसके बाप ने रखे हुए थे घर में। ही borrowed the rest, और बाकी जो बचे हुए जो थे उसने क्या किया, दूसरों से। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी अभी मैंने आपको ये बताया और कल पढ़ा भी चुका हूँ, लिहाजा इसका नेक्स्ट पैराग्राफ जो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब जब उन्होंने उसको 36,000 फ्रैंक्स में खरीदा, उसके आगे क्या होता है, when Mame Loisel took back the jewels to Mame Forrester, the latter said to her in a frigid tone, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them। जब वो नया हार जो था, आपके हीरो का हार लेके उसके पास जाती है, तो मेम फॉरेस्टर जो है उसे क्या कहती है, द लेटर सेट टू हर इन अ फ्रीज टोन, थोड़ी सी रफ लैंग्वेज में, थोड़ी सी तंग लहजे में उन्हें वो क्या कहती है, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें जल्द इनको वापस करना चाहिए था। क्यों, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे भी तो इनकी जरूरत पड़ सकती थी, आपने इतनी देर लगा दी इनको वापस करने में। मेम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्यूल बॉक्स एज मीम लोइसल feared शी वुड। अब फॉरेस्टर जो थी उन्होंने क्या किया कि वो जो ज्यूल का जो बॉक्स जो था उसको नहीं खोला, एज मीन लोइसल feared, उसको ये डर था, शी वुड, अगर वो उसको खोल लेती है, व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परस्यू द सब्स्टिट्यूशन,
उसको क्या लगेगा जब ये देखेगी कि भाई ये तो इन्होंने सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट, इन्होंने ये क्या किया है, इसको तो बदला हुआ, ये मेरा हार है ही नहीं, इन्होंने दूसरा दिया हुआ है। व्हाट शुड शी से, वो क्या कहेगी, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, वो ऐसा ना कहीं कह दे कि आप लोगों ने क्या किया, इसको चोरी करके लाया हुआ है, ये चोरी का माल है, ये नकली माल है, वो मेरा असली जो वो नेकलेस जो था ये तो वो है ही नहीं, आप इसको कहां से उठा के लेके आए हो। तो इस चीज का भी उसको डर था। भीम लोइसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। आज एक्चुअली हमने यहाँ से स्टार्ट करना था। आप लोइसल जो थी, नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब उसको पता था कि अब कितना ये उसकी जिंदगी में क्या खौफनाक, क्या भयंकर जो है उतार चढ़ाव जो आने वाले हैं, वो इस चीज को जानती थी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, लेकिन कहता है उसने अपना किरदार जो था, अपना रोल जो था एक हीरो की तरह, हीरोइकली क्या हो गया, हीरो की तरह उसने अपना किरदार जो था वो निभाया। वो जो चैलेंज उनके सामने, इतनी बड़ी चैलेंज जो थी, तो उसका उन्होंने क्या किया, उसका बहादुरी के साथ उसने सामना किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेबिट। अब कहता है ये तो हर हालत में उनको ये जो भारी भरकम जो कर्जा जो उनके सिर पर था, उसको हर सूरत में उनको चुकाना ही चुकाना था, उसको अदा करना ही करना था, लुटाना ही लुटाना था। शी वुड पे इट, क्यों, उन्होंने बहुत सारे वादे किए हुए थे जिन लोगों से उन्होंने ये उधार कर्जा जो लिया हुआ था। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज्ड देयर लॉजिंग, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। अब वो क्या करती हैं कि दे सेंट अवे द मेड, अब उनके घर में मेड हो गई, नौकरानी जो घर का कामकाज करती है, जो उन्होंने नौकरानी जो रखी हुई थी घर में कामकाज करने के लिए, तो उसको भी उन्होंने छुट्टी दे दी है। दे चेंज देयर लॉजिंग्स। अब लॉजिंग जो है वो क्या है कि उन्होंने क्या किया, अपना घर भी जो है उसको भी बदल दिया। ठीक है, लॉजिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास अपना घर ना हो, हम दूसरी जगह पे रहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रेंट पे करते हैं, पैसा देते हैं, अदा करते हैं। जब हमारे पास अपना घर रहने के लिए ना हो, तो उन्होंने अपना जो था घर भी जो है उसको भी छोड़ दिया, उसको भी किराए पे दे दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। एटिक जो होता है ये क्या है आपका, रूफ स्पेस। आपने देखा होगा कई जगहों पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सामान जो है, कुछ ऐसा सामान होता है, उसके लिए क्या करते हैं, छत के नीचे अपने को थोड़ी सी जगह जो रख लेते हैं। या कई दफा हम क्या करते हैं कि छत के ऊपर जो है कुछ कमरा टाइप जो है, छोटे छोटे कमरे जो हैं वो बना लेते हैं, तो उसमें भी हम अपने घर का जो बेकार सामान जो होता है उसको रख लेते हैं। तो वो चीज जो है आपकी क्या है, एटिक है। तो अब वो वहां पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया, अपना घर भी जो था वो भी उन्होंने छोड़ दिया, और खुद जो है वो किराए पे सस्ते से एक स्पेस में जो है, छत के ऊपर जो स्पेस होती है उसमें इन्होंने रहना शुरू कर दिया। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन। आप कहता है ओडियस जो है ये क्या था, ओडियस यहाँ पे आप कहोगे एक्सट्रीमली बैड, जो घर का किचन का काम जो था, किचन का काम जो है वो इतना आसान नहीं होता है। तो वहां का भी जो काम था, जो मटिल्डा को किसी भी सूरत में किसी भी हाल में वो पसंद नहीं था, अब उसको मजबूरन जो है वो भी करना पड़ा। शी वॉश द डिशेस, अब वो बर्तन साफ करती थी। शी वॉश द सॉइल लिनन, आप वो जो कंबल जो होते थे, लिनन हो गया आपका, सॉइल हो गए गीले, और लिनन हो गया आपका ब्लैंकेट्स।
अच्छा, बेडशीट्स वगैरह वगैरह, तो उनको वो क्या करने लगी, उनको धोती, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, कपड़े, डिश क्लोथ्स, डिश क्लोथ्स जो है ये क्या है, वो कपड़े जिनको हम क्या करते हैं, किचन के जो बर्तन जो हैं उनको सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, फिर उसके बाद उनको सफाई करनी और उनको क्या करना, धूप में डाल देना लाइन से सुखाने के लिए। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, फिर क्या करना उसके बाद उसने, रिफ्यूज क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। आपने देखा होगा कि किचन में हम क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है हमारे पास, तो जो भी वेस्ट मटेरियल जो है उसको हम निकाल के क्या करते हैं, गार्बेज वगैरह जो वो सारा उसमें उस कंटेनर में डाल देते हैं। तो अब वो कंटेनर उसने खुद लेना, और एक किस्म का डस्टबिन समझ लीजिए आप, उसको खुद ले लेना उसने वहां से और जाके बाहर फेंक देना। विच शी हंग ऑन द मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, और फिर खुद क्या करना उसने, सुबह उसको गंदगी को फेंकना, एंड ब्रॉट अप द वाटर, फिर पानी लाना, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और फिर कहता है जब वो उतरती थी, सीढ़ियों से नीचे उतरती थी या सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती थी, तो उसे सांस फूलती थी, पर उन सीढ़ियों पे उसने स्टेप्स पे क्या करना, रुकना और आराम से जो है वो सांस जो थी वो लेनी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, आप देखिए ये वुमन ऑफ द पीपल क्या है यहाँ पे, ये जो है अब उसका पहनावा जो था वो कैसा था, कपड़े वो कैसे पहनती थी, जैसे कि एक आम औरत जो है, आम औरतों की तरह, गरीब औरतों की तरह जो है वो क्या करने लगी, अपने कपड़े भी जो वो पहनने लगी। अब उसकी वो पहले की जो चमक धमक जो थी वो सारी खत्म हो गई। अब उसको किचन का काम भी करना है, बर्तन भी साफ करने हैं, कंबल जो है घर के उनको भी साफ करना है, बेडशीट कवर सारा कुछ जो है वो सारी जिम्मेवारी जो थी उसको, अब वो मेड की जिम्मेवारी जो थी वो उसे खुद जो करनी पड़ी। ये समझ लो कि जिस तरह से वो काम उसके घर में मेड करती थी, तो अब वो उसकी जगह पे उसने खुद उसकी मेड की जगह जो वो ले ली। She went to the grocers, the butchers and the fruiterers. अब वो कहता है क्या, ये हमारे जो है करियाना का जो सौदा वगैरह जो घर के लिए एसेंशियल कमोडिटीज जो है जिनकी हमें जरूरत पड़ती थी, तो पंसारी की दुकान पे भी उसने खुद जाना, कसाई की दुकान पे भी उसने खुद जाना, फिर सब्जी वगैरह जो है फल फ्रूट जो कुछ भी लगता था तो वो खुद उसके लिए जाने लगी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, और साथ में क्या होता था कि उसके बास्केट जो है, बास्केट टोकरी जो है उसके बाथरूम से लटकी हुई होती थी, उसको लेके वो ये सारी चीजें जो थी बाजार की जो भी चीजें उसको घर में दरकार होती थी वो खुद उनको लाने लगी। शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट टू ऑफर मिजरेबल मनी। अच्छा, अब यहाँ पे हैगलिंग, हैगलिंग जो है ये बार्गेनिंग है। टू द लास्ट टू ऑफर मिजरेबल मनी, मिजरेबल मनी, हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग, ठीक है। और मिजरेबल मनी जो है ये आपका क्या, मनी अर्नड विद हार्ड वर्क, वो पैसा जिसको हम क्या करते हैं, मेहनत के साथ कमाते हैं। तो उसने दुकानों पे जाना, कोई भी चीज जो घर में दरकार होती थी वहां पे जाके उनके साथ बार्गेनिंग करनी, नहीं जी ये इतने की नहीं, मैंने इसके इतने पैसे नहीं देने हैं। अगर वो 100 रुपए की चीज है वो बोलेगी नहीं जी मैंने 50 ही देने हैं, फिर उनके साथ बार ये उसको हम कहेंगे बार्गेनिंग करना है दुकानदारों के साथ। टू द लास्ट शू ऑफर मिजरेबल मनी, तो लास्ट शू जो है ये क्या है, ये फ्रेंच का एक शू जो है करेंसी है जिसकी वैल्यू जो है, जिसकी कीमत जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो मतलब एक एक पैसे के लिए वो उनके साथ क्या करती थी, हैगलिंग करती थी, बार्गेनिंग करती थी, ताकि एक एक पैसा जो वो क्या कर पाए, उसको बचा पाए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। अब हस्बैंड भी जो था वो भी क्या करने लगा, डबल शिफ्ट में काम करने लगा, दिन को भी काम करने लगा, शाम को भी काम करने लगा। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर,
दुकानदारों की किताबें जो है उनको ऑर्डर में रखना, ठीक तरतीबवार रखना, ढंग से रखना। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous अ पेज। और रात को कहता है क्या करना, उसने कॉपी करना और उसके यूज में उसको जो था वो क्या मिलता था, अकाउंट्स वगैरह का काम करना, उसके यूज में उसको 5 sous अ पेज, एक पेज के कितने मिलते थे, 5 sous मिलते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और ये कश्मकश की जो थी, कश्मकश जो थी जिंदगी के साथ उनकी 10 साल तक ये चलती रही। 10 साल तक वो ये इस चीज का वो सामना करते रहे। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। और 10 साल के बाद क्या होता है कि उन्होंने सारा जो था, जो उन्होंने वो कर्ज जो था वो उन्होंने चुका दिया। मैम लोइसल सीम्स ओल्ड नाउ। अब कहता है मैम लोइसल जो थी, मिसेस लोइसल जो थी वो कैसी दिखती थी, बूढ़ी दिखती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रांग हार्ड वुमन। अब वो क्या, बूढ़ी बिना शक थी लेकिन साथ में मजबूत भी हो गई थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। एक गरीब घराने की कहता है एक मजबूत औरत बन गई वो, टफ क्रूड वुमन हो गई, रफ एंड टफ। अब उसको जिस भी हाल में डालो, जहां भी डालो, वो सारे काम करने के लिए क्या थी, बिल्कुल मजबूत हो चुकी थी। अब उसके ऊपर कोई फर्क जो था वो नहीं पड़ता था। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड। अब उसके बाल जो थे हैं उनका भी कोई वो प्रॉपर्ली जो थी उनको काम नहीं करती थी, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। हर स्कर्ट्स एवेरी मीन्स डर्टी। स्कर्ट्स डर्टी, उसके स्कर्ट्स वगैरह जो थे वो भी गंदे होते थे। हर हैंड्स रेड, हाथ लाल, हाथों में छाले उसके हैं। शी स्पोक इन अ लाउड टोन। और आवाज भी अब उसकी क्या हो गई थी, थोड़ी ऊंची हो गई थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। और कहता है क्या करती थी, फ्लोर जो थे, फर्श जो था उसकी सफाई जो थी वो कैसे करती, बड़ी बड़ी पेल्स मींस बकेट्स। बकेट्स बाल्टियां, तो बड़ी बड़ी पानी की बाल्टियां भर के फर्श की सफाई करती थी। सीधा पकड़ना है। But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former time. लेकिन कई बार कहता वो क्या करती थी, when her husband was at the office, जब उसका घरवाला जो था ऑफिस में होता था दिन को, she would seat herself before the window. वो क्या करती थी, विंडो के सामने जाके बैठ जाती थी and think of that evening party of former time. और वो जो पार्टी जो हुई थी मिनिस्टर के घर पे, जो पार्टी जो हुई थी उसके बारे में वो क्या करती थी, सोचा करती थी। वो बीते दिन जो थे उसके बारे में सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। फ्लैटर्ड जो है आपका वो क्या है कि फ्लैटर्ड मीन प्रेज्ड। वहां पे विंडो के सामने बैठ जाना, वो प्राणी जो है वो उस चीज को, उस पार्टी को याद करती थी। सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। जहां पे वो क्या बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़ी उसकी तारीफ हुई थी, बड़ी उसकी वाह वाह हुई थी है। तो वो चीज जो थी अभी भी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। और जब उसको मौका मिलता था, उसका हस्बैंड जो था घर से बाहर होता था, तो वो खिड़की के पास जाके बैठ के वो पुराने दिन जो थे, सुनहरे पल जो थे उसके लाइफ के, उसको वो क्या करती थी, याद किया करती थी। कट कट करो ना, रेड वाले पे सर, आगे रेड ना, क्रॉस। हाँ How would it have been if she had not lost the necklace? कहती who knows
how singular is life and how full of changes, how small thing will ruin or save one. How would it have been if she had not lost the necklace? कहती कि अगर क्या होता, अगर वो नेकलेस जो है हमने उसको गुमाया नहीं होता, हमसे गुम नहीं हुआ होता, who knows, ये कौन जानता है, how singular is life. अब singular जो है यहाँ पे क्या है कि how a single event, how a single incident in life can change the circumstances. कि एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी बात जो है जिंदगी में वो क्या कर देती है, जिंदगी जो है उसको बदल देती है. एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और लाइफ कहता है क्या है, ये चेंजेस है. इसमें कहता है किसी भी टाइम उतार चढ़ाव जो है वो आ सकता है. हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, और कहती है कि एक छोटी सी चीज जो है वो ruin होना होता है बर्बाद करना. कि एक छोटी सी चीज जो है वो कैसे annotate को करो. And how full of changes, how small a thing will ruin or save one. और एक छोटी सी चीज जो है वो कहता है या तो बर्बाद भी कर सकती है या तो हमारे जिंदगी जो है उसको पलट भी सकती है. One Sunday, as she was taking a walk in the Thames, Ulysses, to rid herself of the cares of the week. एक एतवार को क्या होता है कि she was taking a walk in the Champs Elysees. Champs जो है ये फ्रांस में ही एक बड़ी फेमस जगह है जहाँ पे क्या, वहाँ पे वो परेड वगैरह. इट इज ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर in length and 70 meters in width. इसकी width जो तकरीबन 70 मीटर है और लेंथ जो है तकरीबन 2 किलोमीटर है. वहां पे ये लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनी परेड वेड भी निकाला करते हैं और बाकी आगे पीछे जो है रूटीन में वहां पे वॉक शॉप भी जो है वो किया करते हैं. तो क्या होता है, वो वहां पे क्या कर रही है, वॉक कर रही है ताकि टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, कि हफ्ते भर की जो उसकी थकान जो है उसको दूर करने के लिए वो क्या कर रही है, वहां पे वॉक कर रही है. शी सडनली परस्यूड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. अचानक से कहता है उसने क्या देखा, परस्यूड मींस यहाँ पे देखना, शी सा, परस्यूड मींस सा, शी सा अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. एक औरत को देखती है और साथ में उसके क्या है, एक बच्चा भी है. इट वाज मैम फॉरेस्टियर. और वो कौन थी, मैडम फॉरेस्टियर थी. स्टिल यंग, अभी कहता वो बिल्कुल जवान थी. स्टिल ब्रिटी, खूबसूरत, स्टिल अट्रैक्टिव है. मीम लोइसल वाज अफेक्टेड. अब उसको देख के इसके ऊपर भी बड़ा असर हुआ, बड़ी मुतासर हुई उसको देख के. शुड शी स्पीक टू हर, क्या मैं उसके साथ बात करूं? यस सर्टेनली, कहती हाँ सर्टेनली, क्यों नहीं, मुझे करनी चाहिए. एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्यों, अब उसको ये कॉन्फिडेंस कहां से आया कि मैं उसके साथ बात करूं, क्यों, शी नाउ शी हैड पेड, क्योंकि उसने वो जो है, शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट, तो कहती क्यों नहीं मैं उसको सारा हाल जो है वो सुना दूं. She approached her. Good morning, Jenny. वो अब उसके पास जाती है, उसके करीब जाती है, उसकी तरफ जाके क्या कहती है, गुड मॉर्निंग जेनी. जेनी गुड मॉर्निंग. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर. अब उसकी फ्रेंड जो थी उसको रिकॉग्नाइज मींस पहचानना, वो उसको पहचान नहीं पाई. एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by the common personage. कि ये एक आम औरत, कॉमन पर्सनेज जो है ये बोल रही है, किसके लिए बोल रहा है, कि एक आम सी औरत जो है जो उसके स्टैंडर्ड से काफी बिलो लग रही थी उसको, है, तो वो परेशान हो गई इस चीज को, शॉक्ड हो गई. टू बी सो familiarly addressed by this common personage, वो इस ढंग से बात कर रही है उसको कि जैसे कि कोई उसकी वो जानी पहचानी हो. वो कैसे उसको जानती है, शी स्टेमर्ड. अब उसकी जुबान जो थी वो लड़खड़ाने लगी. बट मैडम
आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। कहती मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलती लग गई हो, तुम क्यों मुझे पुकार रही हो? नो आई एम मटिल्डा लुइसल। कहती नहीं, मैं कौन हूँ? मटिल्डा लुइसल हूँ। ठीक है। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट। अब उसकी दोस्त ने क्या, एक चीख जो है वो उससे निकलती है, हैरानगी से वो चीखती है, ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज। कहती ओ मटिल्डा, तुम तो काफी बदल गई हो, ये क्या हो गया? तुम तो बूढ़ी लग रही हो, हैं? तुम्हारी तो पहचान ही नहीं आ रही है, ये क्या हो गया तुम्हें? यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। कहती हाँ, बिल्कुल मैं बदल गई हूँ, जिस दिन से मैं तुमसे मिली थी तब से ऐसा हुआ है कि मेरी जिंदगी जो है वो, उसमें बड़ी कठिनाइयां जो है वो आ गई, एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको बयान करना जो वो काफी मुश्किल है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सारा जो हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी। कहती हैं मेरी वजह से? हाउ इज दैट, ये कैसे कैसे मुमकिन है, ये कैसे हुआ? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू डोंट मी टू वियर टू द मिस्ट्रेस बॉल। कहती क्या तुम्हें वो याद है कि तुमने मुझे उधार एक नेकलेस दिया था जिसको मैं पहन के मिस्ट्रेस के पार्टी में गई हुई थी? यस वेरी वेल। कहती हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट। कहती तो मैं उसको क्या कर गई थी, उसको खो गई थी। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। कहती कैसे खो गई, तुम क्या बोल रही हो? तुमने तो मुझे वापस लुटा दिया है। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। हाँ कहती मैंने लुटाया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे नेकलेस की तरह ही है जो मैंने तुम्हें वो लुटाया है। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और इस जदोजहद में, इस मशक्कत में, कहते ही है तुम्हारा नेकलेस को लुटाने में मेरे क्या हो गए, जिंदगी के कीमती 10 साल जो है वो बर्बाद हो गए। ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग। कहती तुम ये समझ सकते हो, तुम ये इस बात को समझ सकती हो कि ये काम इतना मेरे लिए आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही उसके पास जाके वो अपनी सारी स्टोरी जो थी उसको सुना चुकी थी। बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। आप कहती है ठीक है कि आप बात खत्म हो गई है। आप में कंटेंट जो है, डिसेंटली मीन्स के यहाँ पे डिसेंटली मीन्स प्रॉपरली, और कंटेंट जो है ये सेटिस्फाइड। कहती आप मुझे कोई जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में सेटिस्फाइड हूँ। नेम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट। अब हकी बकी रह गई वो। शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। ये तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने क्या किया, और जो है हार जो है वो लाया है, बदल के हार जो है मुझे दिया मेरे हार के बदले में। यस यू डिड नॉट परस्यू इट देन। हाँ कहती ठीक है ऐसा ही है, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पाई। देवर जस्ट अलाइक। वो बिल्कुल एक ही जैसे थे, जैसा तुमने मुझे दिया था, जो मुझसे गुम हो गया था, बिल्कुल उसी की तरह, एग्जैक्टली लाइक दैट, वो वैसा ही था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। आप कहती है उसने बड़े फख्र के साथ क्या किया, मुस्कुराने लगी और बड़ी खुश भी हुई। मैम फॉरेस्टर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। अब उसके बाद क्या होता है कि मैम फॉरेस्टर जो थी वाज टच्ड, वो भी क्या हो गई, बड़ी खुश हो गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स, तो दोनों हाथ जो खुश भी हुई यहाँ पे और हैरान भी हुई, और दोनों हाथ आगे करती उठा लेती है और क्या जवाब देती है, ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। कहती है मटिल्डा तुम कितनी बेवकूफ हो, मेरा तो वो जो था, मेरी प्यारी मटिल्डा है, तुमने कितनी बेवकूफी की, मेरा जो नेकलेस जो था वो तो नकली था। माइन वर फॉल्स, वो नकली था, वो असली नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो 500 फ्रैंक से ज्यादा उसकी कीमत नहीं थी। तो तूने तो इतना महंगा जो है वो नेकलेस मुझे लौटा दिया, और अपनी जिंदगी के कीमती 10 साल जो थे उसमें गवा दिए। तो यहाँ पे ये आपका जो है, ये आपकी स्टोरी जो आज खत्म होती है। तो बच्चों अब अपनी माइक जरा वीडियो जो ऑन कीजिए। अफसर वाले बच्चे जरा मुझे फीडबैक देंगे
क्योंकि आप नेक्स्ट लेसन भी आपका शुरू होने जा रहा है। असर वाले बच्चे वीडियो ऑन कीजिए, अपनी माइक ऑन कीजिए। कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी आपको, समझ आई? यस सर। अच्छी लगी? यस सर। इंटरेस्टिंग थी? इंटरेस्टिंग थी नहीं थी? यस सर। समझ आपको आई? यस सर। समझ आई ना? कोई दिक्कत महसूस तो नहीं की आपने? हैं? कोई दिक्कत तो महसूस तो नहीं की इसको अंडरस्टैंड करने में? आपको दिक्कत पेश तो नहीं आई? आपको कोई मुश्किल पेश तो नहीं हुई? नो सर। कोई चीज पूछना चाहते हो आप? नो सर। नहीं पूछना चाहते हो? ये आप इससे हमें क्या लेसन क्या मिलता है, सबक क्या मिलता है? ब्रेसोना वाले बच्चे बताएंगे कि स्टोरी से हमें क्या लेसन मिला। सर हमें स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हमारे पास जितने पैसे और जितना खर्चा हमें उतना इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अनलिमिटेड चलना है। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, फाइन। अच्छा, अब बॉयज में से ब्रेसोना के बॉयज भी आपके साथ बैठे हुए हैं, जरा एक बच्चा बताए, जरा अपनी फीडबैक दे, इस स्टोरी के बारे में फीडबैक दे। क्वेश्चन रिपीट करना। आगे आगे आओ जरा थोड़ा, अभी आगे आ जाओ। हाँ बोलिए, आप बोलिए। क्वेश्चन सर रिपीट करें। क्वेश्चन रिपीट करो सर। क्वेश्चन यही है कि इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? सर हमें ये लेसन मिलता है कि हमको जितना नाजायज नहीं खर्चना चाहिए, जितना हमको इनकम हो हमारी उतनी ही खर्चना चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मतलब कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, चादर देखकर पाँव फैलाओ। क्या बोलेंगे? सर दोबारा रिपीट करें। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। Cut your coat according to your color. चादर देखकर पाँव फैलाएं। ठीक है, और जो कुछ हमारे पास जो है तो हमें उसमें क्या होना चाहिए? खुश रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिस भी हाल में हम हैं, जो कुछ ऊपर वाले ने हमें दिया है, तो उसे उसमें हमें क्या रहना चाहिए? कंटेंटेड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि दो स्टोरीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये वाली स्टोरी है नेकलेस वाली, और एक आगे और आएगी भोली की। सर भोली भोली है, भोली पढ़ ली है। पढ़ ली आपने? यस सर। चलो बहुत अच्छे, अगर वो पढ़ ली है तो इन दोनों स्टोरीज में से मैं आपको ये एश्योर करवाता हूं कि कम से कम 6-7 नंबर जो हैं वो आपके जेब में होने चाहिए। आएगा आपको हर हाल में इन दो स्टोरीज में से। मैसेज आ सकता है आपको, कैरेक्टर स्केच आ सकता है आपको। ठीक है, तो इसको अब आपने क्या करना है, 1-2 बार और इसको क्या करो, आप इसकी इंडिविजुअल रीडिंग कीजिए इसकी अपने अपने घरों में। इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए, और साथ में अपने ही इसको क्या करना है, आपने कोई घोटा जो है क्रैमिंग नहीं करनी है। अगर क्रैमिंग करोगे तो वो आपको धोखा दे देगी एग्जाम हॉल में, वो आपका साथ नहीं देगी। आपने क्या करना है, सिर्फ अपना ये अंडरस्टैंड करना है और अपनी ही सिंपल इंग्लिश में उसको लिखने की कोशिश करनी है। इंग्लिश को जब आप लिखना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, तो इंग्लिश को जो है वो इतना कोई टफ सब्जेक्ट जो वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो खुद पहले इसको समझो, पहले पढ़ो, इसकी रीडिंग करो, 2-3 दफा रीडिंग करो अच्छी तरह से, और बाद में खुद इसको लिखना शुरू कर दो कि स्टोरी क्या है। ठीक है, तो आसानी से आपको कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके कम से कम 6-7 नंबर जो है वो आपके जेब में है। ये मैं आपको एश्योर करवाता हूँ। आप इस साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो देख सकते हो, 8 जून के भी देख लो आप, 7 जून के भी देख लो आप, और सीरीज वाइज भी देख लो, क्योंकि 3-3 सीरीज होती हैं XYZ। ठीक है ना, तो आप देख लोगे कि इसमें से कितना जो है वो इस साल के उसमें क्वेश्चन पेपर्स में ऑलरेडी जो है वो आया हुआ है, और नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
आप हम इसको यहीं खत्म करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो कल करेंगे हम, या आप कर पाओगे, खुद कर पाओगे? यस सर। कर पाओगे आप? यस सर। मेन चीज इसमें कैरेक्टर स्केच है किसका? मटिल्डा का। क्या है कैरेक्टर स्केच जो है मटिल्डा का? अमूमन ये पूछा ही जाता है, या भोली या मटिल्डा। ठीक है जी। तो उसमें आपने क्या करना है, कैरेक्टर स्केच को जब आप करोगे तो सीधा एक पैराग्राफ उठा के गाइड से तो आप डाल देते हो, वैसा नहीं करना है। ठीक है, वैसा नहीं करना, इसको स्टेप्स में आपने बताना है। कैसे बताओगे आप? कैरेक्टर जो है इसमें, कैरेक्टर स्केच जो है मटिल्डा का इज, कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा इज स्केच्ड एज अंडर। स्टेप्स में पहला स्टेप क्या बताओगे आप? क्या आएगा पहला स्टेप, बोलिए। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? शाबाश। सर क्या बोल रहे हैं आप? पहला स्टेप जो क्या लिखोगे और उसको अंडरलाइन करोगे, जैसे आप करते हो ना बायो में, साइंस में, जब भी कोई चीज आप लिखते हो तो वो मेन पॉइंट उसका लिखते हो, उसको अंडरलाइन करते हो आप। अंडरलाइन। हाँ जी, शाबाश। उसमें आप बोलोगे, उसमें आप कहोगे सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा वो क्या होगा? बर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। ठीक है, तो क्या होगा? बर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। समझ आई आपको इस चीज की? यस सर, वो गरीब घर में उसने जन्म लिया था। ये शाबाश। तो उसने वहाँ पर जन्म लिया था। वो बहुत, उसकी बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत सी ख्वाहिशात थी। वो मतलब कि अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। उसके बाद उसकी शादी, उसने सोचा था मेरी शादी एक अमीर के साथ हो जाएगी, पर उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है, और वो उसके साथ वो हैप्पी नहीं रहती थी, उसे हमेशा नाखुश रहती थी। उसकी हमें एक दिन उन्होंने मिस मिनिस्टर का कार्ड आया, वो उनको देने मतलब उसने लाया, उसके हस्बैंड ने शायद एक कार्ड देकर खुश हो जाएंगी, मतलब उसने उसको बहुत नाराज हो गई, नाखुश हो गई और वहां से चली गई। उसने कहा मेरे पास ना पहनने के लिए कुछ है और ना मेरे पास कुछ नहीं है, हम मिनिस्टर के घर नहीं जा सकते। उसके बाद उन्होंने ड्रेस, उसने कहा कि मुझे ड्रेस लेना, उसने ड्रेस भी उसकी दिलवाई। फिर उसने महंगा वो गई, उसने कहा कि मुझे महंगा, अपनी फ्रेंड से उसने कहा कि आप नेचुरली कुदरत वो फ्लावर्स लगा लो नेकलेस की जगह। तो वो जाते हैं उधर से, तो मतलब वो कहते हैं कि आपकी फ्रेंड जो है वो बहुत अमीर है, वहां से लो। उसके वो वहां से वो मतलब नेकलेस लेती है। उसके बाद वो एक पार्टी में जाती है, बहुत एंजॉय करती है, उसको लोग बहुत खुश होते हैं, उसको देखकर इम्प्रेस होते हैं, उसको पूछना चाहते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आई है वगैरह। और जब वो आखिर में उसके हस्बैंड आधी रात को नींद करके आधी रात को चले जाते हैं, जब वो सुबह घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जब ड्रेस उतारी होती है तो उसको पता नहीं होता कि वो देख रही है, शीशे के सामने जाकर देखते हैं तो उसको नेकलेस लगा होता ही नहीं है। फिर वो जो कपड़े तह करके होते हैं उनमें भी देखते हैं ना, उनमें नेकलेस होता है। बाद में जब उनको वहां पर नेकलेस नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि आपने, वो उसको चीख निकल जाती है। तब तक वो मिस्टर, वो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि आप क्या हुआ, क्या मामला है। उसने कहा कि वो नेकलेस मेरे गले में नहीं है। जब उसको उसने ये कहा कि आपको शायद कहीं गली में पड़ा है या वहाँ पार्टी में पड़ा है। तो फिर जब वो ढूंढते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, वहां से सब अखबारों में छापते हैं कि हमारा वो जो नेकलेस है वो गुम हो गया है, जो उसे ढूंढेगा उसे इनाम भी देंगे, इनाम देंगे बहुत सारा। उसके बाद उनको नहीं मिलता है 10 साल के बाद। वो फिर कर्जा लेते हैं, वो 40,000 का वो हीरे का हार लेते हैं और वो उनको वापस रिटर्न करते हैं। 10 साल के बाद उनका कर्जा खत्म हो जाता है। फिर उसको एतवार के दिन वो कहीं चली जाती है तो उनको वहां पर वो उसकी फ्रेंड उसको मिलती है रास्ते में। तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है। वो देखते हैं कि वो अच्छी सी ब्यूटीफुल लग रही है, यंग लग रही है, और उसको पूछते हैं कि उसको पुकारती है दूर से। तब तक वो बोलती है उधर से कि मैं टिल्डा हूँ, तो आपकी फ्रेंड हूँ, आपकी वजह से मेरी ये हाल हो गई है। वो कहती है कि मैंने, वो कैसे? उसने कहा कि मैंने जब उस दिन आपसे हार लिया था तो वो मुझे गुम हो गया था, एक गली वो कहीं मुझे गिर गया था, तो मैंने आप नया बदल कर लाया था। तो उसने कहा कि आपको ये, उसने जो वो बदल कर, उसने कहा कि वो मैंने बदल कर लाया था। उसने कहा तो जो मेरा वाला हार जो था वो तो 500 का था, वो नकली था, जो आपने दिया वो बहुत
वो तो महंगा हार आपने दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जितनी तारीफ करूं मैं आपकी उतनी कम है। अगर मेरे मार्क्स आपको देना हो तो मैं आपको 100 में से कितने दूं? 98 हैं? 98 सर 100 आउट ऑफ 100। 100 100 आउट ऑफ 100। बहुत अच्छे। सिर्फ इसको आपने क्या करना, आपने पूरी स्टोरी जो है वो मेरे सामने नरेट करके दे दी। बहुत अच्छे बेटा। तो थोड़ा सा इसको कैरेक्टर ऑफ मटिल्डा इज स्केच्ड एज अंडर। नंबर 1 पे आप इसमें लिखोगे बर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। उसके नीचे 2-4 लाइनें लिखो। फिर मैरिज टू अ क्लर्क, शादी उसकी क्लर्क के साथ हो जाती है, 2-4 लाइनें उसमें लिख लो। रिमेन्स अनहैप्पी, हैं, अनहैप्पी रहने लगी, वो नाखुश रहने लगी, उसके ऊपर 2-3 लाइनें लिखो। फिर उसके बाद आप ये लिखो आगे क्या करती है वो, कि नेकलेस जो उधार लेती है, बारोज नेकलेस, उसको उधार लेती है, उसके ऊपर 2-3 लाइनें लिखो, हैं, उसको गुम कर देती है। उसके बाद गुम किसमें आएगा, उसकी लाइफ जो बदल जाती है, लाइफ गेट्स चेंज। उसके ऊपर 2-3 लाइनें लिखो, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। बस 3-3, 4-4 लाइनें इन 4 स्टेप्स में लिखोगे, आपके पूरे मार्क्स जो आपके जेब में। तो बहुत बहुत अच्छे। ये बाकी बच्चों के लिए भी एक आई ओपनर था। बाकी बच्चे जो हैं, जो जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ, आप देखो इस बच्ची ने कितना बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक लाइन जो एक्सप्लेन करके दे दी। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ आपको अभी कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको लगता है कि हमें और जरूरत है अभी है देखने की चीज, तो उसको आप दोबारा से देखोगे। और इसी तरह से इस बच्ची ने, ब्रेसवेना की बच्ची ने ये स्टोरी नरेट की मेरे सामने, वैसे ही आप उसको करोगे। ठीक है बच्चों। तो अब मैम आ चुकी हैं, दूसरी क्लास आपकी 9th की होने जा रही है। तो मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक्स।